हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर ज़ैनब गोंदल साहिबा। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक। ठीक है। अच्छा, आज हम नारियल के हवाले से बात करना चाहते हैं। सबसे पहले तो बताएं कि इसके फ़वाइद क्या हैं और इसका इस्तेमाल किस तरह से करना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं इसका पानी पीना चाहिए। पानी जो है वो इतना अच्छा नहीं होता, मुझे तो खैर इतना पसंद नहीं है, लेकिन मैंने सुना है कि इसके बहुत फ़ायदे हैं। और जो प्लेन हम लोग नारियल खाते हैं, कुछ लोग कहते हैं इसको कच्चा ही खा लेना चाहिए जैसे अभी है, कुछ लोग कहते हैं इसको ज़रा 2-3 दिन बाद खाएं। तो क्या सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि जो ज्यादती आपने मेरे साथ की है कि मेरे आगे इतनी वैरायटी रख दी है और आप मुझे कह रहे हैं कि उसके फायदे बताओ, बजाय कि आप मुझे कहें कि उसको पहले खा लो खाएं फिर उसके फायदे बता लेना। इस सेगमेंट के बाद आप आराम से खा भी सकते ट्राई हैं। करें। अच्छा, अगर हम कोकोनट के बेनिफिट्स की बात करें तो ये इतने ज़्यादा हैं कि शायद मुझे लगता है कि ये एक शो उनको पूरा बताने के लिए बहुत कम हो जाएगा। अगर आप कह रही हैं कि आपको कोकोनट का पानी का टेस्ट नहीं पसंद, तो आज मैं गारंटी देती हूँ कि इस शो के बाद आप खुद कहेंगी कि मैं रोज़ नारियल का पानी से 1 चम्मच पीऊँ, रोज़ पीऊँ। आपने डिफरेंट मल्टी वाइटामिन जो आप लेती हैं वो किस लिए लेती हैं? आपको कैल्शियम मिले, जिंक मिले, मैग्नीशियम मिले, आप जो है सेलेनियम लो, अपनी बॉडी को, स्किन को अच्छा करो, स्किन पे ग्लो लेकर आओ, बालों को अच्छा करो। तो वो एक गोली में भी वो सब कुछ नहीं मिलता, आपको 4 से 5 गोलियां लेनी पड़ती। लेकिन अगर मैं आपको ये कहूँ कि आप रोज का कोकोनट वाटर का 2 से 3 सिप भी अगर ले लो, तो ये सब न्यूट्रिएंट्स, आयरन तक आप अपनी बॉडी में पूरा कर सकते हो। इसलिए हम बॉलीवुड की मूवीज में देखते हैं हर दूसरा बंदा जो है वो नारियल पकड़ के नारियल पानी पी रहा है और वहाँ पे नारियल पानी मिलता भी बहुत है। अच्छा, अब एक मजे की बात ये है कि वो कच्चा नारियल जो होता है उसके इससे भी ज्यादा बेनिफिट्स होते हैं। अच्छा, बिल्कुल। आपको हमारे पास भी बहुत सारे एरियाज में, इवन लाहौर में अवेलेबल होता है, आप वो जाके बिल्कुल पी कराची सकते में हैं। तो बहुत अवेलेबल। हाँ, लाहौर में भी अब बहुत ज्यादा अवेलेबल होता है, बल्कि उनके प्रॉपर स्पॉट्स हैं जहाँ पे आपको 24 घंटे ऑलमोस्ट मिल जाता है और अच्छा Nice. मिल जाता है। अच्छा डॉक्टर ज़ैनब, गर्मियाँ सर्दियाँ नारियल का पानी मुफीद है और बिल्कुल। किस टाइम पे ये पी सकते हैं आप? अच्छा, गर्मियाँ हो सर्दियाँ हो, यूजुअली जो कहा जाता है वो कोकोनट की तासीर को गर्म कुछ लोग कहते हैं और कुछ लोग कहते हैं कि इसके पानी की जो तासीर होती है वो ठंडी होती है। अच्छा, ठीक है। अब कोकोनट ऑयल की तासीर को वाकई ही हम गरम की साइड पे ले जाते हैं और पानी को ठंडे की पे, तो अब आप कहेंगे कि ये क्या कैसे? कॉन्फ्लिक्ट हुआ। हाँ, अब इसका भी अल्लाह ताला ने, आप ये देखें कि ये इस एक नटशेल के अंदर, जैसे अगर मैं इस कोकोनट की बात करूं, इस पूरे के अंदर इसका पानी स्टोर किया हुआ है, उसके अंदर इतने सारे न्यूट्रिएंट्स हैं, आप उसको निकाल के पी लेंगे तो पीछे जो आपके पास बचेगा वो ये बचेगा, ये पल्प उसका ये पल्प बचेगा। अब हमारे पास नारियल जो है वो सीजन से आउट जब हो जाता है तो आप ये देखते होंगे कि हमारे पास बहुत सारे पंसार की शॉप से ये सिर्फ हमें ये गूदा मिल जाता है। और आपने अक्सर ये सुना होगा कि लोग कह रहे होते हैं कि मुझे नक्सीर बहुत ज्यादा होती है, यानी नाक से खून आना बहुत कॉमन है जी। अगर आप डेली बेसिस पे नारियल खाते हो या पानी पीते हो। अगर ये दोनों चीजें अवेलेबल नहीं है तो वो जो पंसार की शॉप से मैंने बताया नारियल मिलता है, उसको गूदा। पानी में भिगो दें और सुबह उठ के उसको कंज्यूम कर लें। आपका जो ये मसला है नक्सीर वाला वो बिल्कुल सिरे से खत्म हो जाएगा। वाओ। आपका ब्लड प्रेशर अगर बहुत ज्यादा हाई रहता है, आप मैनेज नहीं कर पाते, तो कोकोनट को अगर आप इस्तेमाल करते हो तो आप बहुत हद तक अपने बीपी को कंट्रोल कर सकते हो। ओके। लेकिन डिस्पाइट द फैक्ट, मैं ये नहीं कह रही कि कोकोनट खा लें और बाकी आप साथ जितने मर्जी स्पाइसी फूड्स खाएं, वो भी जितने साथ मर्जी, खाते हाँ, आपको उनको कंट्रोल करना पड़ेगा। बहुत ज्यादा ऑयली फूड्स अगर आप खाओगे तो कोकोनट अपना काम नहीं कर पाएगा। सही। उसके साथ अगर आप कहें कि जी हम बाहर से भी खा रहे हैं, सोडास कोलास भी पी रहे हैं और कोकोनट ऑयल के फायदे अगर मैं कह रही हूँ तो हम वो भी कंज्यूम करना शुरू कर दें, तो आपके एलडीएल यानी आपके बुरे कोलेस्ट्रॉल के लेवल्स बढ़ने में कोई खासे दिन नहीं लगेंगे और आप फिर कोलेस्ट्रॉल और यूरिक एसिड दोनों के मरीज बन के बैठ जाएंगे। हम देखते हैं डेली बेसिस पे ये प्रैक्टिस में आता है कि हमारे मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने की आजकल हमें बहुत सारी नई नई टिप्स एंड ट्रिक्स लोग बताते रहते हैं। अब उसमें एक टिप जो है वो ये भी आती है कि अगर आप सुबह सुबह ये कोकोनट ऑयल जो है इसका 1 चम्मच कंज्यूम कर लेते हो तो आप अपना फैट बहुत अच्छा बर्न कर सकते हो, आप अपनी कैलोरीज बर्न कर सकते हो और उसके साथ साथ आपकी बॉडी में जो है मेटाबॉलिज्म वो बहुत स्पीड अप हो जाता है। लेकिन उसके साथ साथ आप ये भी देखें कि आपने सुबह सुबह उठते ही तकरीबन इसके कोकोनट ऑयल के 1 चम्मच में 110 कैलोरीज आती हैं। 110 कैलोरीज आपने अपने अंदर डाल दी, कंज्यूम किए हैं विच इज अ टोटल फैट, जो कि बिल्कुल फैट है, उसमें कुछ और एज सच नहीं आ रहा। लेकिन वो कॉन्सेप्ट ऐसे भी काम करता है कि फैट बॉडी में गया, आपकी
बॉडी के फैट के साथ वो कंबाइन किया और उसको लेके बॉडी से बाहर निकल जाए। अच्छा, ये ऑयल की बात हो रही है तो ऑयल के बारे में कहते हैं कि अगर आपने वेट लॉस जर्नी में इस्तेमाल करना है, आप इसको थोड़ा सा गर्म पानी में डाल कर पिएं, इसमें क्या हकीकत है? इसके साथ जो प्रेग्नेंट खवातीन हैं उनको भी कहा जाता है कि अगर आप नारियल पानी पीती हैं, नारियल ऑयल खाती हैं, नारियल ही वैसे खा लेती हैं, कच्चा खा लेती हैं, तो आपका बेबी बड़ा प्यारा होता है। वाह वाह वाह। हाँ, तो क्या ऐसा ये है? आपको सुनने में मिला था बहुत ज्यादा? बिल्कुल। क्योंकि ये इतनी ज्यादा मिथ चल रही है। मैं आपको बताऊं, जब कुछ हमारा भी कसूर नहीं, हम लोग करते क्या हैं कि जिस चीज के बारे में हमें कहा जाता है ना, खूबसूरती, वेट लॉस और रंग आपकी गोरा। ग्लोइंग स्किन, हम वो ही खाते हैं। अगर मैं आपको ये बताऊं कि हम प्रेग्नेंट औरतों में बच्चे पे इसका एज सच खूबसूरती का कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप में और आपके बच्चे में उसके जो न्यूट्रिएंट्स आते हैं वो बड़े डेंस होते हैं। और अल्लाह माफ करे, अगर कोई भी डेफिशिएंसीज बच्चे में जा रही थी किसी भी किस्म की, तो ये इतना इनरिच्ड होता है कि ये जाके उसको भी पूरा कर देता है। वेरी नाइस। अब अगर हम सिर्फ ये बात कहें कि ये आपके न्यूट्रिएंट्स को पूरा करेगा, यू विल टेक इट फॉर ग्रांटेड कि यार मैं तो मेडिसिन भी खा रही हूँ तो ठीक है, मेरी तो पूरी हो रही हूँ। लेकिन जब हमने ये ऐड कर दिया, आपका बच्चा बड़ा खूबसूरत हो, आप डेली खाएंगी। मेरे ख्याल से बच्चा डॉक्टर्स खूबसूरत ने होने के इसीलिए लिए- कहना शुरू किया है एग्जैक्टली, कि आपका बच्चा बड़ा खूबसूरत होगा, ये नारियल खाएं। बिल्कुल हाँ, मेरे ख्याल से अगर माँ बाप नारियल जैसे हो तो बच्चा भी खूबसूरत नारियल जैसा पैदा हो। बिल्कुल, अच्छा। ये तो फैक्टर है ही है, ये तो हमें मानना पड़ेगा। ज़ैनब, मेरा सवाल ये है कि हम कोकोनट ऑयल कंज्यूम करने की भी बात कर रहे हैं। बिल्कुल। एक कोकोनट ऑयल बालों में लगाने के लिए भी आता है। हाँ जी। तो इन दोनों में फ़र्क बताएं ज़रा। देखिए, एक ऑयल है जिसको हम कह रहे हैं कि उसमें हम खाना पका रहे हैं, हाँ जी। और एक ऑयल है जिसको हम वैसे कंज्यूम कर रहे हैं। एक ऑयल है जिसको हम स्किन पे मालिश के लिए भी यूज जी, कर रहे बिल्कुल। हैं, अपने मसल्स को जो है वो सोरनेस और उनसे बचाने के लिए, सर के लिए। फायदे इनके सारे हैं, नो डाउट। अगर आपके घुटनों में दर्द रहता है, आप घुटनों पे लगाते हो, लेकिन सर्दियों में कोकोनट ऑयल घुटनों पे प्लीज मत लगाइए। और सर पे भी ना लगाएं, ठंडा होता है। ठंडा होता है, उसकी जो वो एक कह लें कि ठंडक है, वो आपको तासीर। बीमार कर सकती है। तो इसलिए बेहतर है कि अच्छा, बालों में ये गर्मियों में लगाना चाहिए एक्चुअली कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल, आपको मैं ये बताऊं कि बहुत कम लोगों को सूट करता है, बालों पे लेकिन भी। हाँ, बालों में भी। लेकिन हम लोग अनफॉर्चुनेटली ये वीडियोस और वो चीजें देखते वहाँ पे रहते हैं कोकोनट जिसमें नजर आते हैं, हर शैम्पूज बंदा में। एग्जैक्टली हर चीज में कह रहा होता है कोकोनट ऑयल इज वेरी गुड फॉर योर हेयर। अगर आपने कोकोनट को ट्राई एंड टेस्ट करना है तो अपने बालों के इतने पोर्शन में पहले लगा कर देखें कि क्या वो फ्रिजी तो नहीं हो रहे, मतलब वो उड़ तो नहीं रहे नहाने के बाद। अगर वो उड़े हुए हैं, अच्छा, ये बालों की बात हो रही है तो मैंने ये भी सुना था कि अगर आप थोड़ा गर्म करके 1-2 चम्मच बालों पे लगाएं तो अगर आपको, क्योंकि बच्चों को बहुत मसला आता है लाइसिस का, तो ये एंटी लाइसिस के तौर पर भी इस्तेमाल होता है। तो ये मेरे नॉलेज से तो बाहर की बात है। मेरी देखे मैं सारे जो हमारी घरेलू खवातीन हैं उनकी बातें कर रही हूँ। मेरी साइंस यहाँ पे आके खत्म हो जाती है। मैं इस पे जो हूँ वो अच्छा, माजरत आपकी ख्वाह साइंस हूँ। से रिलेटेड एक जी, जी। सवाल यही है कि जिसकी तासीर कोकोनट ऑयल की गरम ठंडी, इसमें थोड़ी कंफ्यूजन हो गई है। हाँ। तो ये अगर कंज्यूम किया जा रहा है, अगर हम उसको रॉ फॉर्म में एक चम्मच में पी रहे हैं, तो वो उसकी तासीर गर्म होगी, ठंडी होगी, क्या होगा? ऑयल लगाने में भी गर्म ही है, सही। लेकिन सर्दियों में हम करते क्या है, हमारी प्रैक्टिस गलत है। चाहे वो आप जैतून का तेल जिसकी तासीर हम गर्म कहते हैं, आप वो भी सर्दियों में लगा कर ओवर एक्सपोज, मतलब आप बाहर निकल जाते हो सर्दियों में, ठंड में रहते हो, तो ऑफ कोर्स आपके सर पे ठंड लगेगी। नॉर्मल ऑयल भी यूज करें सरसों का तो हाँ, उसमें भी उस पे आपको ठंड लगती है। लगेगी। तो कोकोनट वर्क्स द सेम वे, ठीक है। आप उसको डिफरेंट अगर चीजों में मिलाकर ऑयल, अच्छा, एक तो ये जो कॉन्सेप्ट है कि इतने सारे ऑयल्स मिलाकर लगा लो, प्लीज ये ना किया। एक टाइम पे एक ऑयल का इस्तेमाल करें ताकि आपको पता चले कि उसके बेनिफिट्स आपको आ रहे हैं या नहीं। या बहुत ज़्यादा चीज़ें मिला के अगर उसको एक ऑयल बना लिया जाता है। कोकोनट ऑयल विद एग, बहुत सारे देखिए, जहाँ पे आपने सारी चीजें मिक्स एंड मैच कर दी हैं, आपको नहीं पता आपको क्या चीज रिएक्ट कर रही है, ठीक है। आपके बाल अगर फॉर एग्जांपल उस ऑयल के बाद उतरना शुरू हो गए हैं, अब बर्निंग प्रोसेस जो कोकोनट ऑयल का होता है, वो इतना ज्यादा लोग उसको जला कर उसमें पता नहीं क्या क्या जला कर लगाते हैं, तो आपके बाल उससे तबाह हो जाते हैं। पर टाइम को लग रहा होता है कि हाँ ये बहुत अच्छे हैं, लेकिन उसके बाद वो खत्म हो जाते हैं। सिल्की एंड कोकोनट शाइनी। ऑयल को अगर आपने यूज करना है ना, तो उसके बेस्ट तरीका यही है कि आप इसको एज मेकअप रिमूवर यूज करें। अच्छा, अपनी स्किन को हाइड्रेट करने के लिए यूज करें। स्किन पे मेकअप लगा हुआ है, आपने रिमूव करना है, बजाय किसी भी और उसकी तरफ आप जाएं, थोड़ा सा कोकोनट ऑयल लें, हाथों पे जोर से रब करें, क्योंकि वो रब करने से मेल्ट हो जाता है। रब करें अच्छी तरह से, अपने स्किन पे लगा के उसको मसाज करें,
अपना फेस वॉश कर दें। यू डोंट नीड एनी क्लेंजर, यू डोंट नीड एनी मेकअप रिमूवर, कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ कोकोनट ऑयल अपना काम करेगा। सर पे लगाना है कोकोनट ऑयल तो एज इट इज लगाएं। अगर फॉर एग्जाम्पल वो जमा हुआ है, आपने उसको मेल्ट करना है, तो माइक्रोवेव या और किसी चीज़ में उसको हीट ना करें। कोकोनट ऑयल को हमेशा हीट करने के लिए डबल बॉयलर मेथड जो होता है, यानी एक पानी का उसके ऊपर उसको रख के स्टीम दे के उसको मेल्ट करके लगाएंगे तो वो आपको बेस्ट रिजल्ट देगा। अच्छा डॉक्टर ज़ैनब, इसका भी कोई क्राइटेरिया, कोई तरीकाकार है जिससे पता चल जाता है कि ये असली तेल है या इसमें कोई मिलावट है? कोई टेस्ट आता है इस टाइप का? हम इतने प्रोफेशनल्स हो चुके हैं कि हम हर चीज़ को इतने स्मार्टली लेके चलते हैं कि हम नहीं बता पाते उसमें कि ये क्या ओरिजिनल है या नहीं। अच्छा, आपका एक क्वेश्चन था पीछे जो बड़ा इंपॉर्टेंट था, जो रह गया, मैं आंसर नहीं कर सकी, वो ये था वर्जिन ऑलिव ऑयल कौन सा है और एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल और किस तरह से उसको यूज करें। अब जो आपने खाने में यूज करना है वो आपका अनरिफाइंड ऑयल जो है उसमें आपने कुक करना है। ओके, ठीक है। जो एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल है दैट मीन्स कि इसके अंदर बहुत ज्यादा रिफाइनरी से यूज रहा है। सही। आप उसको लगाने में अपने सैलेड्स में यूज कर सकते हो, सही। लेकिन जो अनरिफाइंड है आप उसको अगर बर्न करते हो, उसमें कुकिंग प्रोसेस करते हो, तो वो आपके खाने के लिए। इसका सिंपल सा मेथड यही है आपके पास जो ऑयल आया है, आप भूल जाते हो कि वर्जिन खाना था, एक्स्ट्रा वर्जिन खाना था, क्या करना था, एक पैन लीजिए, उसमें नीचे हल्की सी फ्लेम ऑन करें, ऊपर से उसको कोकोनट ऑयल को डालें। अगर तो उसका स्मोक पॉइंट यानी उसका धुआं बहुत जल्दी निकलना शुरू हो जाता है तो उसको जो है वो पीने में और लगाने में इस्तेमाल कर लें। वो एज इट इज रॉ फॉर्म में ही आपने कंज्यूम करना है, हाँ, अपने खाने के ऊपर और डाल। अगर उसका 2-4 मिनट या मतलब आप कह लें 1 मिनट बाद उसका धुआं निकलता है तो आप उसको खाना पकाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। और जैसे कुछ लोग हैं वो पानी पीना नहीं उनको अच्छा लगता है, इसका पानी थोड़ा सा अजीब सा जायके का होता है, तो क्या वो कोकोनट खा सकते हैं? तो कितनी मिकदार में खाएं? खुराक में कैसे शामिल कर सकते हैं इसको अपनी डेली रूटीन में? डेली रूटीन में शामिल करने का इसका ये देखिए, जो ये इसका अंदर वाला व्हाइट वाला पल्प होता है ना, इसको आप यूज करें। आप पानी ना पिए, या इसके सिंपल छोटे छोटे कट्स लगाकर इसको ब्लेंडर में डालें, उसके ऊपर से थोड़ा सा पानी डालें, आप उसको अच्छी तरह मिक्स करके आप उसका जो वो पानी सा निकलेगा वो कोकोनट मिल्क है। बाहर से ना खरीदें, ये घर पे बना सकते हैं बड़ी आसानी से। और इसको ब्लेंडर में डाल के सस्ता सा हमने साथ मिल्क शामिल करना है? नहीं, और नहीं, 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 कोई मिल्क नहीं, ये कोकोनट अपना मिल्क खुद बनाएगा। ओके, कोकोनट को आपने छोटे छोटे पीसेस में कट करके ब्लेंडर में डाला, पानी डाल, उसके अंदर पानी डाल के उसको ब्लेंड कर लें। आप उसको स्टेन कर लें, जो स्टेनर के बाद वो पानी आया है दैट इज योर कोकोनट मिल्क। अब जो कोकोनट वापस बच गया है उसको दोबारा से ब्लेंडर में डाल के पानी डालेंगे तो आप देखेंगे आप दोबारा वही मिल्क बना सकते हैं। वैसे डॉक्टर ज़ैनब, जितनी अफादियत आप कोकोनट की बता रही हैं, लास्ट टाइम हमने, मुझे याद है, जापानी फल भी किया था और मुझे ये याद है कि जापानी फल इतना जो है अंडर वैल्यू एक फ्रूट साबित हुआ उस कन्वर्सेशन के बाद। अंडररेटेड भी था, अंडररेटेड भी, कि उसके अंदर तो इतने फायदे हैं। तो मुझे ऐसे ही कोई सिचुएशन इस नारियल के साथ लग रही है, कोकोनट की लग रही है, तो ये भी अब हमें एक लाजमी जुज़्व इसे बनाना चाहिए अपने खुराक का। बिल्कुल बनाना चाहिए। और अगर आप कहते हैं ना कि आपको डाइजेशन के इश्यूज रहते हैं तो डेली बेसिस पे अगर आप कोकोनट यूज करते हैं तो आपके वो डाइजेशन के इश्यूज आप रिजॉल्व कर सकते हैं। हम तो ये कोशिश करते हैं कि सुनो पाकिस्तान के जरिए और इसके तवसत से लोगों तक जो है ये जो मिथ्स हैं ये कम हों और ये जो चीज़ें हैं जो अंडररेटेड हैं इनको बिल्कुल भी अहमियत नहीं दी जाती और बड़े सस्ते हैं, कोई महंगी नहीं है, जिनमें से जापानी फल हो गया, ये हो गया। और अब हम बात करेंगे क्योंकि सर्दियाँ आ रही हैं अंजीर और जैतून की, कि उसके क्या फ़वाइद हैं, लेकिन इसके लिए अलग एक प्रोग्राम करना पड़ेगा, आपको बुलवाना पड़ेगा दोबारा से। ज़ैनब साहिबा, थैंक यू सो मच, आपने हमें वक्त दिया और इतनी इसकी इम्पोर्टेंस बताई जो कि हम नहीं जानते थे। अब पानी मैं भी पिया करूंगी और अज़ीम आप भी पिया वैसे करेंगे। इससे पहले जो नारियल था ना, वो मैंने तो हमेशा या तो जर्दे में खाया है या वो बेद में मिलता था वो खाया। अच्छा नहीं, मुझे नारियल पसंद है, लेकिन मज़े की बात यह है कि मुझे आपकी एक बात बड़ी अच्छी लगी। आपने कहा है कि आपको अगर पता चल जाए कि ये पानी पीने के कितने फ़वाइद हैं और इसको पीने के बाद आप बूढ़े नहीं होते, आपकी स्किन बड़ी फ्रेश रहती है और जो है रिंकल्स नहीं आते, तो मैं तो ये फिर पीऊँगी। आप कहीं भी हो, वक्त कोई भी हो, बाखबर रहिए दुनिया के हालात व वाक़यात से। अभी सब्सक्राइब कीजिए सुनो न्यूज़ के YouTube चैनल को और क्लिक करें बेल आइकन को ताकि आप हमेशा बाखबर रह सकें।